हेलो एवरीवन, मैं हूं अम्बुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आईफोन 13 के बारे में। 14 सितंबर को आईफोन 13 लॉन्च करा गया है। तो क्या आपको पुराने आईफोन से आईफोन 13 पे स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब बात करता हूं कि ये जो इवेंट हुआ है उसमें ज़्यादा अपग्रेडेशन की बात नहीं करी गई है। जो हार्डवेयर बेस्ड अपग्रेडेशंस होते हैं वो ज़्यादा नहीं हुए, सॉफ्टवेयर बेस्ड अपग्रेडेशन ही ज़्यादा हुए हैं। हार्डवेयर बेस्ड अपग्रेडेशंस में जो आईपैड मिनी है उस पर काफ़ी सारा मतलब कि जो पुराना आईपैड मिनी था उसको कम्प्लीटली चेंज करके आईपैड मिनी बनाया गया है। दोस्तों, आईफोन 13 लॉन्च हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके नॉच को, मतलब कि जो आईफोन 12 का जो नॉच है उसको हटा के आईफोन 13 बनाते। उसके बाद से एक टच आईडी भी देते और जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है उसको भी बढ़ा देते। हालांकि जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है वो प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में दिया गया है। मिनी और जो आईफोन 13 है उसमें भी देना चाहिए था। इसी वजह से मैं बता दूं कि जो अपग्रेडेशन हुआ है बहुत बड़ी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। अब बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब कि फ़ोन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आप मतलब कि 12 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आप सोचे हुए कि यार आईफोन 13 लॉन्च हुआ और आईफोन 12 का जो प्राइस कम हो गया है तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ मतलब बात करना चाहता हूँ आईफोन 13 के बारे में। आईफोन 12 और आईफोन 13 का कंपेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आईफोन 13 का जो बेस वेरिएंट है 128 GB वाले, उसका प्राइस 80,000 रुपये। और अगर आप आईफोन 12 का प्राइस लेते हो, मतलब 128 GB वाले वेरिएंट की बात करता हूँ, तो अभी के टाइम में 70,000 उसका प्राइस है। ये 10,000 का जो डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आईफोन 13 अभी परचेज करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नियर अबाउट 2 साल चलाओगे। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे। तो आप ये जो 2 साल का डिफरेंस देखो, 2 साल का इंटरवल में अगर आप 10,000 को बांटोगे तो ज़्यादा रुपये नहीं होते हैं। तो आप उसमें आईफोन 13 परचेज कर सकते हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन है आपको 2 साल में इसका फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, बता दूं कि आईफोन 12 का जो प्रो वर्जन में जैसे सेंसर शिफ्ट का जो, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में जो सेंसर शिफ्ट का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करा गया है वो आईफोन 13 के जितने भी सारे सीरीज में उसका इस्तेमाल करा गया है। दोस्तों, बता दूं कि जो एक्स्ट्रा बात करा गया है, सिनेमेटिक मोड, फोटोग्राफिक स्टाइल्स और भी बहुत सारे इन सब चीज़ के बारे में मेंशन करा गया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आईफोन 12 में इन सारी चीज़ों को मतलब दिया ना जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। एप्पल चाहे तो इन सब चीज़ों को, जो सिनेमैटिक मोड है, फोटोग्राफिक स्टाइल्स वगैरह, सबको आईफोन 12 में दे सकता है। लेकिन ये सब देगा कि नहीं देगा वो iOS 15 के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, जो कि 20 सितंबर को iOS 15 को रिलीज करा जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 11 है, आईफोन 12 है और ये सिनेमेटिक मोड, फोटोग्राफिक स्टाइल्स वगैरह का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है, फिर भी आप उन सब का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको आईफोन 13 परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये मेरे पास आईफोन XR है और आईफोन XR में मैं सिनेमेटिक मोड का इस्तेमाल करता हूँ, फोटो स्टाइल से इसका इस्तेमाल करता हूँ। जो फोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं वो एक तरीके का लट्स है। अब मैं बात करता हूँ सिनेमेटिक मोड्स के बारे में। सिनेमेटिक मोड्स क्या है कि दोस्तों, आप इसमें जो रेक फोकस का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें आप फोकस शिफ्ट कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आईफोन 12 में ये टेक्नोलॉजी नहीं आए, या आपके पास आईफोन 11 है, या आपके पास उससे भी मतलब आईफोन XR है, या और कोई फ़ोन है, अगर आपके पास ये सारे फ़ोन्स हैं जिसमें सिनेमेटिक मोड नहीं है, तो मैं बता दूं कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फिल्मिक प्रो। दोस्तों, फिल्मिक प्रो का इस्तेमाल जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जो फिल्म मेकिंग वगैरह करते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो जैसे रेक फोकस है, जो फोकस शिफ्ट करता है, दोस्तों उसमें फिल्मिक प्रो में एक फोकस बार होता है। आप उसको मतलब स्वाइप करके, टैप करके आप दो फोकस एक साथ सेट कर सकते हैं कि एक पे टैप करोगे तो एक पर्सन पे शिफ्ट कर जाएगा फोकस, और एक पे दूसरी बार टैप करोगे तो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर जाएगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि आईफोन 13 में ये एक मतलब कि प्लस पॉइंट है उसका कि आप फिल्म शूट करने के बाद से फिर फोकस को शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस चीज़ के लिए अगर आप आईफोन 13 पे स्विच करते हो तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आप फिल्मिक प्रो इस्तेमाल करना सीखें, जो एक पेड एप्लीकेशन है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रॉ मोड में फिल्म मेकिंग करनी है तो फिल्मिक प्रो में भी रॉ मोड में फिल्म मेकिंग करने का भी ऑप्शन है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि फ़ोटोग्राफी के लिए जिन आईफोन्स में रॉ मोड में फोटोग्राफी करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को परचेज कर सकते हैं, फ्री में भी होते हैं। आप जो भी फ़ोटो है उसको रॉ मोड में फ़ोटो खींचे। रॉ मोड में काफ़ी सारा डिटेल मिलता है। उस हिसाब से आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको जिस तरीके से कलर सेचुरेशन रखना है, मतलब एक्सपोजर कितना रखना है, ज़्यादा रखना है, कम रखना है, आप उसमें कलर को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आईफोन का जो स्टॉक कैमरा है
वो क्या होता है कि आईफ़ोन ने एआई बना रखा है अपना, जो एआई है वो आपके जो स्किन टोन होता है उसको मतलब कि मेजर करता है, उस हिसाब से जो भी कलर होता है उसमें किस में बूस्ट करना है, किसको किस तरीके से सैचुरेशन रखना है, वो सब उसका एआई बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। लेकिन मतलब एज ए प्रोफेशनल या जैसे भी आपको काम करना है, अगर आप चाहते हो कि आप फ्रीडम चाहते हो, आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हो, तो आपको रॉ मोड में फ़ोटोग्राफी करनी ही पड़ेगी और आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर आप फ़ोटोशॉप में या किसी भी आप एप्लीकेशन में उसको यूज़ करके आप अपने फ़ोटो को मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि कुछ आईफ़ोन्स में नाइट मोड में फ़ोटोग्राफी करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बेस्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो आप उसके शटर स्पीड को बढ़ा के 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब कि किस तरीके का फ़ोटोग्राफी करना है। अगर एप्पल चाहे तो बाकी पुराने जितने भी फ़ोन्स हैं सब में वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू अपडेट्स देके नाइट मोड का ऑप्शन दे सकता है, सिनेमैटिक मोड्स का ऑप्शन दे सकता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो एप्पल है इन सारे ऑप्शंस को ना दे, क्योंकि उसको एक आईफोन 13, आईफोन 12 और आईफोन 11 में एक डिफरेंस क्रिएट करना है। इसके वजह से वो हो सकता है कि सिनेमैटिक मोड का ऑप्शंस ना दे। तो अगर आपको वाकई में इस्तेमाल करना है तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड अपग्रेड चाहते हो या हार्डवेयर बेस्ड अपग्रेड चाहते हो। सॉफ्टवेयर बेस्ड अपग्रेड अगर एप्पल उस फ़ोन में अगर नहीं भी डाला है तो आप बाहर से मैनेज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे इस फ़ोन में लाइडार नहीं है, तो अगर मुझे लाइडार चाहिए होगा तो मुझे ऐसे फ़ोन परचेज करने पड़ेंगे जिसमें लाइडार होगा। तो अगर आप हार्डवेयर बेस्ड अपग्रेडेशन चाहते हो तो आपको नया फ़ोन परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड अपग्रेडेशन चाहते हो तो आपको नए फ़ोन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ मैनेज हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।